हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 9 का आर डी शर्मा का जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ना, लाइंस एंड एंगल्स, जो आपके पास एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है, तो ये मैं आपको आर डी शर्मा से कराने वाली हूँ। इसकी हमने 10.1 ऑलरेडी कर ली है, 10.2 भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको चैनल पे मिल जाएंगे, अपलोड है। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 11 से करना है। टोटल 19 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो आज ये एक्सरसाइज हम अपनी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगी। आर डी शर्मा के और काफ़ी सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उन चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हैं। लेटेस्ट एडिशन पे ही बनी हुई है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन फिगर ए सी बी इज अ लाइन सच दैट एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 5x एंड एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 4x। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी सी ए एंड डी सी बी। कह रहा है ए सी बी मेरे पास एक लाइन है, इस पे ये दो एंगल्स मुझे दे रखे हैं, लेकिन ये दोनों एंगल्स ना मुझे डिग्री की फॉर्म में ना देके एक्स की फॉर्म में दे रखे हैं। और वो मुझसे क्या कह रहा है, यहाँ पर ये दोनों एंगल्स को फाइंड करो। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर दूंगी इन दोनों एंगल्स में, तो हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ए सी बी इज अ लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों एंगल्स मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो डी सी ए प्लस एंगल डी सी बी जो है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 5x, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो ये हो गया 9x इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। यहाँ से अगर आप अपनी x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 20। अब आप अपने एंगल्स निकाल सकते हैं। तो डी सी बी जो था आपके पास, वो था आपके पास कितना, 4x। तो इसका मतलब 4 इंटू में 20 करोगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। और डी सी ए जो है आपके पास, वो था आपके पास 5x। तो इसका मतलब 5 इंटू में 20 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये दो एंगल्स ही फाइंड करने थे, जो हम फाइंड कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, गिवन एंगल पी ओ आर इज 3x। आप फिगर में देखिए, फिगर में मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। एंड एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 2x प्लस 10। ये दो एंगल्स आपको गिवन है। आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बताओ। अगर आपके पास पी ओ क्यू एक लाइन है, सेम वही क्वेश्चन है जैसे पीछे वाला था, बस यहाँ पर x है, वहाँ y था। तो पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। और देखो, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों एंगल्स मेरे क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो पी ओ आर प्लस यहाँ पर एंगल क्यू ओ आर, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन में लिख देंगे, हमारे लीनियर पेयर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस का 10 इजिकल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया मेरे पास 5x। इस 10 को मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप माइनस करोगे तो ये हो गया 5x, यहाँ पर आ जाएगा 170। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसको क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है बस। तो x कितना आ जाएगा, 170 डिवाइडेड बाय 5, कट किया तो 34 डिग्री मेरा आंसर। क्लियर है? चलिए, इसमें आपको एंगल्स नहीं निकालने हैं, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट वैल्यू ऑफ y would make AOB a line if angle AOC is equal to 4y and angle BOC is equal to 6y plus 30। कह रहा है y की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि जो ये AOB है आपकी एक लाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों लीनियर पेयर होंगे तभी तो वो लाइन होगी, तो उससे मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो इसका मतलब जो मेरा एंगल BOC है प्लस जो एंगल COA है, इन दोनों का सम मैं 180 कह सकती हूँ लीनियर पेयर से। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 6y प्लस 30, यहाँ पर आ जाएगा 4y और यहाँ पर आ जाएगा 180। तो ये हो गया आपके पास 10y। और मैंने क्या किया, इस 30 को दूसरी साइड ले गई। तो 10y इज इक्वल्स टू में 150। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से जब आप इसको कट करोगे तो 15 डिग्री आ जाएगी। तो आपसे कह रहा था यहाँ पर व्हाट वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू निकालनी थी, तो वो आ गई मेरे पास 15 डिग्री। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इन फिगर OP OQ OR एंड OS आर 4 डेज। जैसे कि आपको फिगर में दिख रही होंगी, ये 4 डेज आपको दे रखी हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, प्रूव करो कि जो एंगल आपके पास POQ है, POQ पहले मार्क कर लेते हैं, ये वाला एंगल, प्लस एंगल QOR जो है ये वाला एंगल, प्लस एंगल ROS जो है ये वाला एंगल, प्लस एंगल POS जो है ये, इन चारों का सम कितना है आपको 360।
मतलब कि कंप्लीट एंगल आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। आप क्या करो, इसमें ना एक रे खुद से ड्रॉ कर दो। कैसे? तो पहले वो मैं कंस्ट्रक्शन में लिखती हूँ और उसके बाद आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, ड्रॉ अ रे ओ ए अपोजिट टू ओ पी। तो ये रे देखो, ये मैंने ड्रॉ किया खुद से और इसको ए नाम दे दिया है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन में नहीं थी। अब अगर आप देखें, ए ओ पी जो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, ठीक है। तो ए ओ पी इज अ लाइन। अब यहाँ से आपका सॉल्यूशन शुरू होता है। तो ए ओ पी इज अ लाइन, और जब ये लाइन है तो इसके ऊपर जितने भी एंगल बने होंगे उनका सम क्या होगा, 180, क्योंकि वो लीनियर पेयर होंगे। तो फिर मैं यहाँ पर इनको नाम दे देती हूँ 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन में लिख देते हैं, ये हमारे लीनियर पेयर है, ठीक है ना। उसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 5 का सम भी तो 180 होगा। बस फर्क इतना है कि वो लाइन के नीचे बने हुए हैं और ये लाइन के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन है तो ये कि स्ट्रेट लाइन पे ही ना। तो इसका मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन सेम रहेगा। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, और यहाँ लिख दो अपनी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करोगे और राइट साइड को राइट साइड से ऐड करोगे, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 180 प्लस का 180, तो आपके पास आ जाएगा 360 डिग्री। अब देखो, एंगल 1 आपने किसको माना था, वो माना था आपने पी ओ क्यू को। अब मैं साथ साथ नाम लिखती जा रही हूँ, ठीक है। एंगल 2 हमने किसको माना था, वो माना था हमने क्यू ओ आर को। एंगल 3 और 4 इन दोनों को मिला के एक एंगल बनना है आर ओ एस, दोनों को मिला के कह रही हूँ मैं यहाँ, तो आर ओ एस। और एंगल 5 हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पर पी ओ एस। यही तो प्रूफ हो गया था, करना था, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। हुआ क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहीं भी डाउट लगे तो पूछ लेना। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन फिगर रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। इस लाइन पे एक ये रे स्टैंड है। रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि ये एंगल बाइसेक्टर है किस किस के, पी ओ एस और एस ओ क्यू के। देखो पी ओ एस इस पूरे का ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है। और एस ओ क्यू इसका मतलब जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो आपके पास पूरा पी ओ एस है, ये पूरा एंगल वो एक्स है। तो आपको क्या बताना है, आर ओ टी ये वाला एंगल बताना है, ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, जब ये पूरा पी ओ एस जो आपके पास एक्स है, तो ये आधा आधा आपके पास एक्स अपॉन 2 और एक्स अपॉन 2 होगा, क्योंकि इक्वल बटे हुए बटे है ना। तो पहले इन्हें निकालते हैं। तो मुझको यहाँ पर गिवन है कि जो एंगल पी ओ एस है वो मेरा एक्स है, ठीक है। और दूसरी बात, जो एंगल मेरा पी ओ आर होगा वही एंगल मेरा यहाँ पर आर ओ एस होगा। तो दोनों मिलके ये एक्स अपॉन 2 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो मेरी ओ आर है, ओ आर इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं आगे देखूँ यहाँ पर, अभी मुझे एक और एंगल चाहिए ना, एस ओ टी, तभी तो निकाल पाऊंगी सारे। अब एक को हम खुद से मान लेते हैं फिर, क्योंकि हमारे को दे तो नहीं रखा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अपना एस ओ क्यू को लेट कर लिया। लेट एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल्स टू वाई। तो इसका मतलब जितना मेरा एस ओ टी होगा उतना ही मेरा टी ओ क्यू होगा, तो दोनों मेरे वाई अपॉन 2 हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे ना। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो आपके पास ओ टी है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस ओ क्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया? कहीं भी दिक्कत लगे तो पूछ लेना। अब आपको क्वेश्चन में दिया था कि जो ये आपके पास लाइन है पी ओ क्यू, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो पी ओ क्यू इज अ लाइन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि जो मेरा पी ओ एस है पूरा एंगल, एंगल पी ओ एस प्लस जो एंगल मेरा एस ओ क्यू है, इन दोनों का सम तो 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये तो मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है ना?
तो ये है मेरे पास x, ये था मेरे पास y जो मैंने माना, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास x है, तो मैं इसको कुछ और लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं 2ROS लिख देती हूँ। कैसे? यहाँ से निकाला है इतने पोर्शन से, इस 2 को इधर ले गई x की जगह। सेम ऐसे ही y को क्या लिख सकती हूँ मैं? y को मैं SOT लिख देती हूँ, ये दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं? मतलब ये क्यों लिख रही हूँ मैं यहाँ पर? ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको बताया था आपको ये दोनों एंगल्स फाइंड कर लो और इनको जोड़ दोगे तो ROT निकल जाएगा। बस अब निकलने ही वाला है। यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो ROS प्लस यहाँ पर आ जाएगा SOT, और ये 180 इधर ही है, तो ROS प्लस एंगल SOT वो आ गया मेरा 90 के बराबर। ये 2 उधर चला गया डिवाइड का, और ROS में SOT प्लस करोगे तो ROT आ जाएगा, तो वो आ गया मेरे पास 90। हुआ क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 16 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं? इन फिगर लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ये है आपके पास O पॉइंट। इफ POR ये वाला एंगल ये आपको दे रखा है, और ROQ ये वाला एंगल दे रखा है, बट रेशो में दे रखा है, और कह रहा है फाइंड ऑल एंगल, सारे एंगल्स आप फाइंड करो। तो सबसे पहली बात तो लेट करो यहाँ कि लेट एंगल POR वो मैंने मान लिया 5x, क्योंकि जब भी रेशो में होता है तो कोई ना कोई एक हम वेरिएबल उसके साथ लेते हैं, है ना। अब अगर आप देखें तो POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा POR है प्लस एंगल जो ROQ है ये दोनों मिला के 180 के होंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे लीनियर पेयर होंगे। तो इसका मतलब 5x प्लस का 7x इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री हो गया, तो ये हो गया 12x इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। यहाँ से मैं अपनी x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकती हूँ, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिवाइडेड बाई 12। आप इसको पहले अगर किसी छोटे नंबर से कट करो तो कर सकते हो, तो 6 की टेबल से कट कर लो, ये 30 पे आता है, ये 2 पे आता है, 15 डिग्री आ जाएगा। अब मैं अपना यहाँ से एंगल POR निकाल सकती हूँ, तो वो हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू में 15। ऐसे ही मैं अपना एंगल ROQ निकाल सकती हूँ, वो हो जाएगा मेरे पास 7 इंटू में 15, क्योंकि मुझे सारे एंगल्स फाइंड करने हैं इसके अंदर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 75 डिग्री, ये आ जाएगा मेरे पास 105 डिग्री। 2 एंगल्स तो मिल गए, बाकी 2 चाहिए। अब देखो जो एंगल POR है और जो एंगल SOQ है वो दोनों 75 होंगे, और जो एंगल आपके पास ROQ है और जो एंगल आपके पास POS है ये दोनों 105 होंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो आपको पता है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, तो बस इक्वल करते हैं मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो 1 के इक्वल 2 हो जाएगा एक तरीके से, 3 के इक्वल एक तरीके से 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन 17 में हमसे क्या कह रहा है? इन फिगर इफ A इज ग्रेटर देन B बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो A है ना वो B से बड़ा है, जो राइट एंगल है उसके 1/3 से बड़ा है, तो A और B फाइंड करो। तो देखो सबसे पहली बात तो मुझे पता है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि A प्लस बी तो मेरा 180 के बराबर होगा। एक इक्वेशन तो मैं यहीं से निकाल सकती हूँ, ये मेरे लीनियर पेयर हैं क्योंकि, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो A जो है वो B से कितना बड़ा है? 1/3 ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो A इज इक्वल्स टू B प्लस 30 डिग्री कह सकती हूँ। इसको इससे कट कर दिया है, ये इक्वेशन 1 मान ली थी, इसको मैंने पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो A की जगह मैंने लिख दिया B प्लस 30 प्लस का B इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया 2B, और इस 30 को उधर ले गई, तो ये आ गया मेरे पास 2B इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 75 डिग्री। तो आप A की भी निकाल ही सकते हो, तो A इज इक्वल्स टू B प्लस 30 था, तो A इज इक्वल्स टू 75 प्लस 30 हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105 डिग्री। आपको ये दो वैल्यूज ही फाइंड करनी थी। एक इक्वेशन मैंने खुद बनाई,
एक इक्वेशन मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी, उसकी इन्फॉर्मेशन उसको यूज करके बनाया। ठीक है, क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इन फिगर AOF एंड FOG फॉर्म अ लीनियर पेयर। आपको दो एंगल्स दे रखे हैं जो लीनियर पेयर बनाने। इफ EOB इज इक्वल टू FOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, दो एंगल्स 90 डिग्री दे रखे हैं, एंड DOC इज इक्वल टू FOG इज इक्वल टू AOB 30, तीन एंगल्स 30 डिग्री दे रखे हैं। तो एक बार जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो मैं यहाँ लिख लूँ। देखो DOC मुझे 30 दे रखा है, इसका मतलब ये वाला एंगल मेरा 30 है। ठीक है, उसके साथ साथ AOB 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 है, और FOG 30 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल 30 है। तो जो ये बीच के एंगल्स है ये मुझे नहीं दे रखे हैं, तो इनको मैं खुद से लेट कर लेती हूँ। इस एंगल को मैं x मान लेती हूँ, इस वाले एंगल को मैं y मान लेती हूँ, और इस वाले एंगल को मैं z मान लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ लेट, मैंने क्या क्या माना कि जो मेरा FOE है वो x है, साथ के साथ जो मेरा EOD है वो मेरा क्या है y है, और उसके बाद अगर हम देखें जो मेरा एंगल COB है वो मेरा z है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ FOE मतलब x निकालना है, COB मतलब z प्लस 30 निकालना है, एंड DOE मतलब y निकालना है। ठीक है, तो पहले ये एंगल्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट इजीली हो पाएगा। तो देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है AOF प्लस FOG जो है वो लीनियर पेयर है, तो इसका मतलब उनका सम 180 होगा। अब AOF तो आपको खैर नहीं पता है, लेकिन FOG आपको पता है वो 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से मैंने अपना AOF निकाल लिया, वो कितना आ गया मेरा 150 डिग्री। ठीक है, अब AOF ये पूरा एंगल है, इसमें देखो कौन कौन से एंगल आते हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी और ये भी। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 30 प्लस z प्लस 30, ये तीनों मिलके मेरे 150 डिग्री हैं। तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ कि जो मेरा x प्लस वाई प्लस z है वो कितना हो जाएगा 150 माइनस 30 माइनस 30। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। क्लियर है। अब मेरे को एक और इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि जो मेरा FOC है, मतलब कौन कौन से एंगल्स आएंगे, ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और FOC ये तीन एंगल्स आएंगे x प्लस वाई प्लस 30, ये तीनों एंगल्स का सम मेरा कितना है 90, क्योंकि मेरे को FOC 90 क्वेश्चन में गिवन है। कैसे करेंगे वो यहाँ देखो, तो मुझे यहाँ पर FOC गिवन है कितना 90 डिग्री, तो FOC में ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये तीन एंगल्स हो गए। तो ये मेरे पास x था, ठीक है, ये मेरे को क्वेश्चन में यहाँ पर ये मेरे पास y था, एक बार क्रॉस चेक करते हैं क्या था, हाँ x y और 30 था। तो ये मेरे पास y था और ये मेरे पास 30 था, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ x प्लस वाई प्लस का 30 जो है वो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू निकल गई 60 डिग्री। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू थी 90, इसे फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, और लिख दो यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन 1 क्या है, वो है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू में था 90 डिग्री, यही था ना आपके पास इक्वेशन 1। तो अब यहाँ पर x प्लस वाई की जगह 60 लिख दो, प्लस का z इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। z आपने मान किसको रखा था, z आपके पास था ये वाला, क्योंकि ये तो आपको क्वेश्चन में 30 गिवन है और ये भी आपको क्वेश्चन में 30 गिवन है, तो इसका मतलब COB निकल के आ गया, ये वाला एंगल फाइंड हो गया, COB आ गया मेरे पास कितना 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ, एक एंगल आपने निकाल दिया। अब आ जाओ आप दूसरे एंगल पे, अब हम करते हैं कौन सा BOE, BOE एंगल ले लो। तो BOE एंगल आपको क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहली बात आप ये देखो, EOB कहूँ या BOE कहूँ, बात तो एक ही है, वो भी मुझे 90 दे रखा है, तब उसे कैसे करेंगे। तो एंगल EOB जो है वो 90 है, ये मेरे को गिवन है। इसमें कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं EOB में, एक ये वाला एंगल आ रहा है, एक ये वाला एंगल आ रहा है और एक ये वाला एंगल आ रहा है। ठीक है, ये y था आपके पास, ये 30 था आपके पास, ये z था। अब इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 30
प्लस का जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब वाई प्लस 30, जेड की वैल्यू अभी आप पीछे निकाल के आए हो 30 डिग्री, तो y इज इक्वल्स टू में 90 माइनस का 60, तो y की वैल्यू भी आ गई 30 डिग्री। y कहता है EOD, ये रहा, हो गया फाइंड। तो DOE भी आपका निकल के आ गया 30 डिग्री। अब रह गया FOE, ये वाला एंगल रह गया एक। x और फाइंड करें ना फर्स्ट पार्ट, तभी तो होगा। अब मेरे पास एक इक्वेशन थी, इसको हमने x मान रखा था। इक्वेशन 2 थी मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ध्यान से देखो, ये रही थी ना। बस इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू भी कितने आ गई 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल FOE भी निकल के आ गया 30 डिग्री। तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ इसके सारे ही एंगल 30 डिग्री है। ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया और ये भी 30 था, क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। सेकंड पार्ट में कह रहा है नेम ऑल द राइट एंगल्स। अब सारे राइट एंगल्स का नाम लिखो जितने भी हैं। तो राइट एंगल्स आपको क्वेश्चन में कौन कौन से दे रखे थे, दो तो आपको दे ही रखे थे, EOB दे रखा था आपको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहली बात तो वही लिख दो आपने, एक तो आपको यहाँ पर दे रखा था क्वेश्चन में, ये सेकंड पार्ट है, EOB है। एक आपको दे रखा था FOC, दो एंगल्स तो आपको ही दे रखे थे। अब अगर आप यहाँ पर देखें अपना AOD 30 प्लस 30 प्लस 30, तीनों 30 जोड़ दोगे तो 90 आ जाएगा ना, तो AOD भी 90 हो गया पूरा एंगल। उसी तरीके से मैं कह सकती हूँ DOG 30 प्लस 30 प्लस 30 90 हो गया, तो DOG भी 90 हो जाएगा। तो ये था आपके पास सेकेंड पार्ट, क्लियर। थर्ड पार्ट में कह रहा है नेम 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 होता है, ठीक है, और एडजेसेंट वो एंगल्स होते हैं जो एक के बाद एक होते हैं, यही है ना। तो अब 90 भी चाहिए और एक के बाद एक भी चाहिए, तो कैसे करेंगे इसको, कौन कौन से निकलेंगे, तो देखो कैसे निकलेंगे। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर जो मेरा AOB है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, इसके साथ मैं अपना BOD ले लेती हूँ, ये दोनों मिला के 30 और 30 बन जाएगा ना 90। तो AOB के साथ मैंने ले लिया अपना यहाँ पर BOD, ठीक है। उसी तरीके से AOC जो है, AOC ये पूरा एंगल, इसके साथ मैं अपना ले सकती हूँ एक ही छोटा सा एंगल 90 बन रहा है, दोनों का मिला के COD के साथ, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं अगर अपना एक पेयर ले लूँ BOC, अब ये वाला लिया है मैंने ये, तो इसके साथ आप ये दोनों लो, 30 प्लस 30 60 हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा आपके पास COE। तो 3 पेयर लिखने थे, ये 3 पेयर मैंने लिख दिए, आप इधर के 3 पेयर भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें, कह रहे नेम 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब 180 बनाना चाहिए। तो ये तो आसान है, इसमें आप क्या ले सकते हो, अपना 90-90 वाले ले सकते हो जो आपने सेकेंड पार्ट में किए थे। तो AOB के साथ अपना एक पूरा एंगल ले लो BOG, AOB आपके पास ये है 30 और BOG ये बाकी का बचा हुआ एंगल है, ये पूरा बन जाएगा ना आपका 180, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पर क्या ले लो, एक ले लो अपना AOC ये वाला पूरा, इसके साथ बाकी का बचा हुआ ले लो अब COG, जितना ये पूरा बच गया ये बनना है ना पूरा पूरा, ठीक है। अब अगर हम इसके एक को कोई और पेयर भी बना सकते हैं बिल्कुल, अगर हम अगला पेयर इसमें देखें तो यहाँ पर हमने COG ले लिया ना, एक लिया हमने AOC, अब आप एक ले सकते हो यहाँ पर AOD इतना, तो इसके साथ बाकी का बचा हुआ ले लो, तो वो आ जाएगा आपके पास DOG। 3 पेयर बनाने थे, बन गए, क्लियर। अब फिफ्थ पार्ट में कह रहा है नेम 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल मतलब एक के बाद एक वाले, ये आप कोई से भी ले सकते हो, कोई सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो मैंने BOC के साथ अपना COD ले लिया, कोई से भी 3 पेयर लिख दो। आप अपना AOB के साथ मैंने क्या किया, अपना ये लिख दिया BOC लिख दिया एक, ठीक है। और COD के साथ मैंने क्या किया, अपना DOE लिख दिया, 3 पेयर लिखने थे वो मैंने यहाँ लिख दिया, क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब हम यहाँ, तो क्वेश्चन 19 है हमारे पास, इन फिगर
POQ इज अ लाइन, रे OR इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन PO, इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब OS is another ray lying between OP and OR. Prove that angle ROS, मतलब कि ये वाला एंगल is equals to half of एंगल QOS, ये पूरा एंगल माइनस एंगल POS, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको एक चीज क्वेश्चन में दे दी है कि जो आपके पास POQ है वो एक लाइन है, तो POQ इज अ लाइन, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा एंगल POS है प्लस जो मेरा एंगल ROS है प्लस मेरा जो एंगल QOR है, ये तीनों मिलके तो मेरे 180 होंगे। तीन एंगल्स बन रहे, तीनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से, ये वाला और ये वाला। अब इसमें से एक एंगल मुझको पता है 90 डिग्री है, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ये ऐसे ही छोड़ दिया, ये 90 है मेरे पास, क्वेश्चन में दे रखा था परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से मेरा POS प्लस ROS निकल के आ गया कितना, 90 डिग्री। फर्स्ट मान के फिलहाल के लिए छोड़ दो। ठीक है, अब जो आपके पास QOS एंगल है, पूरा एंगल बड़े वाला, ठीक है, इसको QO नाम दो, QOS, ये दो पार्ट्स में बटा है, एक तो QOR प्लस एक है आपके पास यहाँ पर ROS, है नहीं, ये दो पार्ट्स में। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ अपना, अगर मैं एक एंगल को, कोई और एंगल मुझे यहाँ नहीं पता, QOR, अच्छा ये मुझे 90 पता है, तो QOS माइनस ROS इधर लिख दिया, और ये वाला एंगल मेरे को 90 क्वेश्चन में दे रखा था, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से देखूँ तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड पे 90 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल POS प्लस एंगल ROS किसके बराबर हो जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या किया, ROS यहाँ भी है, ROS यहाँ भी है, तो ROS को एक साइड रख लिया दोनों को, और एंगल QOS और माइनस हो गया एंगल POS, तो ये हो गया 2 एंगल ROS, और यहाँ पर आ गया एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब इस 2 को इधर लेके आ गई हूँ तो वो हाफ ही तो बनेगा, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS अपॉन में 2 आ गया। प्रूफ तो यही करना था क्वेश्चन में, हाफ बाहर लिखो या नीचे लिखो, बात तो एक ही है ना। क्लियर, ये था हमारे पास क्वेश्चन 19। तो इसी के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज 10.2 है ना, ये आज पूरी कंप्लीट हो गई है। सारे क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर लेना। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर दोनों ही कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल भी आप अपना ये हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।